दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ।
कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ। हुआ चुपके ही चुपके इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओम शांति। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। तो आज के दिन जो मकर संक्रांति है पूरे भारत में मनाते हैं ना, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ हो, कहीं पर पोंगल कहते हैं इसको, कहीं बिहू, अलग अलग। तो आज से जो दिन में भी परिवर्तन होने लगता है, तो ये सब त्योहार भी कुछ हमें संकेत देते हैं। हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाना है। जब बाबा भी मुरलियों में कह रहे हैं बच्चे समय समीप आ रहा है, तो समय की भी मांग है, परिवर्तन करो। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज के महावाक्य में खास अपने संस्कारों के ऊपर अटेंशन देने को कहा, गुणों के ऊपर अटेंशन दो, पढ़ाई और दैवी गुण, क्योंकि जो दैवी गुण संस्कार परिवर्तन की बात है, वो पढ़ाई के बिना संभव नहीं है। पढ़ाई से ही आत्मा की अवस्था बनती है, और पढ़ाई नहीं है तो अवस्था बिगड़ती है। तो खुद के ऊपर हमें अटेंशन देना है। बाबा के बच्चे तो बहुत हैं और वैरायटी है। बाबा ने कहा कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, और कई तो क्रोध में आके कितना रफटफ बात करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें अपने आप को देखना है, अनेकों को देखते हुए, शरीरों को देखते हुए भी तुम्हें अपनी आत्मा को देखना है, आत्मा समझना है, और आत्मा समझ के दूसरों से बात करनी है। तो खास जो इस समय कलयुग रात है, तो कितने विकारों का ही रूप बढ़ता गया है। तो ऐसे समय में इन विकारों से मुक्त होने के लिए बाबा हमें रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन देना है। आज बाबा के महावाक्य हैं 14 जनवरी सन 2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी नजर शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो।
प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है? उत्तर 2 पॉइंट। फर्स्ट, पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर पढ़ रहे हैं, अटेंशन भी रहे कि कहीं मेरा लीकेज तो नहीं है, तो दैवी गुण पर भी अटेंशन देना है। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है, ऐसे बाबा के बच्चे हैं। और कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है। कई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं, तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं, गीतों पर नहीं समझाते हैं, वहां शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। रिकॉर्ड पर कोई समझाए ये कहाँ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि ये सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं। कोई से पूछा जाएगा ये गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज का ज्ञान होता है, वह है ही जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है, उस निराकार का चित्र भी है, सालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है, हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा। आत्मा से छोटी कोई वस्तु नहीं है। उनको कुदरत ही कहेंगे। कितनी छोटी जो दिखाई भी नहीं देती है तो कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए हैं उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो ये पास्ट हो गया है,
अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, उसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। आत्मा को भी नहीं जान सकते, न परमात्मा को भी, भगवान को नहीं जानते। सारी दुनिया कह रही है भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन पूछा जाए खुद को जानते हो? खुद को ही नहीं जानते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है, कितने मत मतांतर वाले हैं। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, कोई क्या कहते अबे तुम बच्चों ने जाना है, सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है। ये अपने आप के साथ मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि सुबह हमने मुरली सुन लिया याद रहेगा, चिंतन चलाना पड़ता है ना। बाबा का आज प्रश्न क्या था, अपने आप से पूछ, याद करो, क्वेश्चन का प्रश्न क्या था, तुरंत कुछ तो पॉइंट याद आएंगे। मुरली का सार क्या था, फर्स्ट पेज में बाबा ने क्या कहा था, दिमाग चलाओ फिर आता है। सेकंड पेज क्या था, विशेष बात कौन सी थी, सुना है, लेकिन अपने आप से क्वेश्चन करो। सुना तो वो बुद्धि में आएगा, और नहीं तो खोज चलेगी ना, फिर अगले दिन अपने आप अटेंशन जाएगा। लेकिन जैसे हमने सुन लिया बस अगले दिन नहीं आके बुद्धि का कपाट दरवाजा खोलेंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है अपने से। तो हर एक की अलग अलग मत है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों ने जाना है, घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है, हम आत्मा हैं। आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बचाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नजर इस शरीर पर चली जाती है। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है। सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। निमित्तपना नहीं, हम तो कुछ भी नहीं थे, भगवान ने हमें अपने कार्य के लिए योग्य समझा। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। सर्विसेबल है तो चिंतन चलता है ना कि ये कार्य कैसे किया जाए, ये पॉइंट कैसे बताई जाए। जैसे कोई टीचर है, क्लास में पढ़ाने से पहले बच्चों को तो खुद के भी दिमाग में चलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझने की कोशिश भी करते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर समझे तो
अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें। फिर इतनी लापरवाही, गफलत हमें कभी न करें। गफलत हमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहचान पूरी नहीं हुई है। ये नहीं कि शिव बाबा है, मैं उसका बच्चा हूं। ये मोटे तौर पे ज्ञान है, लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा मुझे यथार्थ जानने वाले कोटों में कोई है। बाबा जो इतना हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है और हम उससे उल्टा होके सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उल्टा कर्म कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए? शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं, ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर हैं, परंतु वह है कुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर, वह होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। वह हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे। हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं। परंतु वह है जिस्म की बात। ये बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो, सारी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। हैं, बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर ही नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते। बाबा का शरीर बदलने की बात ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूं। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। कितने तो ना गिरी लगाते, आनंद लगाते, दास लगाते नाम के आगे। तुम्हारे में भी नाम बदलते थे, परंतु कहां तक नाम बदलते रहेंगे? कितनी भगंती हो गए, आए और गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम नहीं रखते हैं। किसका रखें किसका ना रखें वह भी ठीक नहीं। बाबा को तो लक्षण दिखाई देते हैं, पर बाबा कहते मैं किसका रखूं किसका ना रखूं, नहीं तो वो भेदभाव जैसे दिखाई देता है तो वो ठीक नहीं है। कहते तो सब हैं बाबा,
हम आपके हो चुके। बाबा का हर बच्चा कहेगा बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी हैं। कौन कह रहा? भगवान। वो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे देते कि हम भगवान के हो चुके, पर बाबा क्या कहते हैं? यथार्थ रीति होते नहीं हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते हैं। बाबा के पास मिलने आते हैं, परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं ये वारिस है नहीं। अपने आप को वो समझते हैं मैं बाबा का वारिस बच्चा हूं, लेकिन बाबा कहते हैं ये वारिस नहीं है। वारिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? वारिस बनने के लिए वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। जब तक उसको वारिस नहीं बनाया तो वारिस कैसे बनेंगे? वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझाना भी मुश्किल है। किसी को समझाओ तो कहेंगे बस ये तो इनको हमारे प्रॉपर्टी पे नजर पड़ गई है। तो बात समझाना भी मुश्किल, ये तो समझने वाली बात है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है? भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। बलिहार तो पूरा तो छोड़ो, एक हिस्सा भी, कुछ परसेंट भी तो निकाले ना। वो तो जिस भक्ति मार्ग में किया हम चले भाई, एक पुण्य के काम में लगा रहे, लेकिन एक वारिस बनाने की बहुत ऊंची बात है। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं, ये बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको ये बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता के भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। राम की सीता चोरी हो गई, श्री राम जी ने उनको वन में छोड़ दिया, इस तरह से निंदा की है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूं, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। वह श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं।
वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सत्व प्रधान है ना, बाल्यावस्था युवावस्था का है। यह उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सत्व कहते हैं। वह छोटे हैं, बाल्य अवस्था श्री कृष्ण का वो सत्व प्रधान है। लक्ष्मी नारायण को बाबा करे युवा है तो वो सत्व है। वह छोटे हैं इसलिए सत्व प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जिसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहां बड़ों को भी पता नहीं रहता है सतयुग में कि विकार क्या चीज है। ये पांच भूत वहां होते नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं है। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं। विकार कोई होते नहीं, अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज है। ये रावण के विकारी गुण हैं। यह है विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं होती। उनको कहा ही जाता है, उस दुनिया को क्या कहा जाता है रंजीत भाई? ये विकारी दुनिया, उस दुनिया को क्या कहा जाता है? वो दुनिया वाइसलेस वर्ल्ड है, विकार की कोई बात ही नहीं होती। तो उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर ने स्थापित किया है ना। अभी है आसुरी राज्य। ये कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। कैसे जानते हैं? तुम बच्चे जानते हो, सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ढेर बच्चे हैं, एक समान नहीं है। बाबा कहते कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते ये सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं किसको? सब बाबा के बच्चे याद करते एक शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। ब्रह्मा को हमारा रिगार्ड है, सम्मान है। बाबा की आंखों में भी देखते तो ऐसा लगता है शिव बाबा दृष्टि दे रहा है, शक्ति दे रहा है। ये खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिसे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामे कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूं, पहले ये पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मुझे याद करो तब मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूं। मैं सभी आत्माओं को शांति धाम ले जाता हूं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर वर्षा लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। जो आत्माएं कल पहले
पुरुषार्थ किए थे वही आकर फिर करेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, बाबा के बच्चे सब हैं। ब्राह्मणों में भी बाबा कहते कुछ पक्के हैं। मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं, जानते हैं विरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम ये ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारी भक्ति मार्ग के भी चित्र, तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। चित्र कैसे छपते? चरित्र से। तो चरित्रवान आत्माएं वहां साक्षात्कार खड़ी हैं तो चित्र की क्या आवश्यकता है। आज भी हम जो महान आत्माएं उन्हीं के चित्र रखते हैं। अब उनसे तो महान पहले तो कोई होके ही नहीं गया है। होके गया ना, कोई है ही नहीं पूरे कल्प में सृष्टि पर। वही है, तो जब वो साक्षात खुद ही सामने है, चरित्रवान आत्माएं चित्रों के साथ, चैतन्य चित्रों के साथ, तो जड़ चित्र क्या रखकर करेंगे? रखने की दरकार ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए सत्युग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं है। सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को यह ज्ञान सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स है, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह है ऊंच ते ऊंच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है, सारा मदार किस पर है? याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत। जैसे वो भूत किसी आत्मा में प्रवेश करे तो कितना परवश बना लेती है, तो ये विकार भी किसी आत्मा में प्रवेश करे तो कैसे परवश हो जाती है। काम का भूत, क्रोध का भूत, दे अभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है ये 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है नंबर 1 है काम का भूत। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं, कोई रफ टफ बोलता है तो बाप कहते हैं ये क्रोधी है। ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध 1-2 को दुख देता है,
मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा। जिसको मोह है उनको ही दुख होगा, खुद ही विलखता है, रोता है। इसलिए बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। बाबा इन भूतों को भगाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई में आंख नहीं बंद करना है। तो इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुण पर अटेंशन देना है। आज के मुरली का एक मुख्य पॉइंट पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है और क्रोध को अंदर घुसने नहीं देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। कई तो इतना रफ टफ करते हैं, कितनी डिसर्विस हो जाती है। पर कई बच्चे बाबा के ऐसे अनमोल रतन हैं जो क्रोध का अंश भी नहीं है। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए, बच्चों को ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? हमको दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। गुस्सा है, चाहे सामने वाले को या खुद को, नहीं, साइड रुक जाओ, तो बात पोस्टपोन कर दो, बाद में करेंगे। कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध है, समझो इनमें क्रोध का भूत है। वह जैसे आज बाबा ऐसे को क्या टाइटल दे रहे हैं? ऐसे को कह रहे हैं बाबा, भगवान कह रहे हैं बाबा, इसमें मैं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, शिव बाप कह रहे हैं। वह तो जैसे भूतनाथ में बन जाते हैं। ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे, भयंकर लड़ाई हो जाती, दोनों ही क्रोध में हो। तो इससे अच्छा एक को आया तो शांत तो हो जाओ, अपने आप शांत हो जाएगा वायुमंडल। भूतनाथ में अक्षर बड़ा छीछी है। भूत की प्रवेशता नहीं हो, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए, इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। एक गुस्सा कर रहा, समझदारी तो ये है शांत होके साइड हो जाओ, ये नहीं कि नहीं इसको सबक सिखाना है। भूत के सामने खड़ा होना चाहिए, नहीं तो भूत वाले के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? भूत वाले के सामने खड़े होंगे तो नहीं तो प्रवेश हो जाएगा, खुद ही प्रवेश हो जाएगा, है ना। कहीं जहां भूतों का रहता है ना, कहते वहां मत जाओ, नहीं भूत प्रवेश, वास्तव में ये भूत वो क्या है? वो कुछ भी नहीं हो, तब सब बहम की बात है। लेकिन ये एक ने इन्वायरमेंट बना तो उसमें दूसरों को भी उसके सब ऐसे भूतों के वश हो जाते हैं। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो। अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुना पाप पड़ जाएगा। बाबा ने कितना भूतनाथ बन जाएंगे। चीची टाइटल है ये टाइटल नहीं लेना है।
कितनी अच्छी समझाने बाप बच्चों को देते हैं, बच्चे भी समझते हैं। बाबा समझाते हैं तो बच्चे भी समझते हैं। बाबा हूबहू कल पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरे पर भी रहम करना है। पहले खुद पर रहम करो। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं। खुद के पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं, दूसरों को बाबा का संदेश देते हैं, लेकिन वो सुन के वो आगे बढ़ जाता है, खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। सुनाने वाले से सुनने वाला आगे निकल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने कितनी धारणा की पॉइंट बताई। खुद के ऊपर अटेंशन दो। हमें बाप पढ़ा रहे हैं दैवी गुण, पढ़ाई पढ़कर दैवी गुण धारण कर देवता बनना है। तो इन भूतों से बचना है, अपने आप को बचाना है। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ टफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। सेकेंड पॉइंट, भगवान का वारिस बनने के लिए, भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान है साक्षी व ऊंचे स्टेज द्वारा, साक्षी हो ऊंचे स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। साक्षी हो ऊंचे स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा, चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में
ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंचे स्टेज पर रहने वाला। फरिश्ता अर्थात ऊंचे स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। पर कैसे देना है? सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भोग के वरदानी बनेंगे। मिक्स होकर नहीं, तभी किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भोग के वरदानी बनेंगे। फरिश्ता माना न्यारा, मिक्स होके मतलब तो उसी प्रभाव में खुद दुखी है, परेशान है, फिर सकाश नहीं दे सकते। तो इसलिए बात मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे, डिटैच, सुरक्षित रहे। बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। आज के जो पॉइंट है अव्यक्त इशारे के, अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, अपने प्रकाश स्वरूप में, और माइट हाउस। जितना आत्मिक स्वरूप में लाइट हाउस बनेंगे तो माइट इमर्ज होगी, तो माइट हाउस बनेंगे। लाइट हाउस, माइट हाउस बनना, इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। 18 जनवरी शनिवार को सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा जो योग भोग, और दोपहर में ब्रह्मा भोजन। बाकी शेड्यूल सबको बताएंगे भी। तो सुबह से ही जो दूर से हैं, पास से सबको बाबा के घर सुबह 6:30 से 12 बजे तक अपना टाइम बाबा के घर में देंगे। जो बाबा का विशेष दिन है, साइलेंस डे है। जिसको भी जॉब है, जो भी है, छुट्टी लेके हर कार्य से फारिग होके उस दिन बाबा के घर बाबा के साथ बिताएंगे। अच्छा, ओम शांति।